देखिए किस प्रकार का दोहरा चरित्र सरकार का है। जहां भ्रष्टाचार पर ज़ीरो टॉलरेंस की बातें करते हैं, गांधीवादी बनते हैं, लेकिन वो नकाब उतर चुका है। अगर हमारे माननीय सांसद तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार की कलाई खोल रहे हैं, तो आप अगर वास्तव में सच हैं तो एफआईआर लॉन्च करने में क्या दिक्कत है। एक तरफ आप जनता के बीच में कहते हैं कि राजस्थान में कोई भी व्यक्ति आए अपनी प्राथमिकी दर्ज करा सकता है, तो दूसरी तरफ हमारे एक माननीय सांसद, पार्टी के वरिष्ठ नेता सबूत के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर भ्रष्टाचार के बारे में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है, और उसके बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं होती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। इससे स्पष्ट लगता है कि आप अखंड भ्रष्टाचार में डूबे हो और कहीं न कहीं सीधे रूप से आपकी सरपरस्ती में ये भ्रष्टाचार हो रहा है। माननीय सांसद महोदय को गिरफ्तार कर लिया गया, वहाँ सारी जो बैठे हुए लोग हैं उनको हटा दिया गया। इससे क्या होगा? आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है। आपको एफआईआर लॉन्च करनी चाहिए, जांच में जो भी होगा सामने आएगा, लेकिन ऐसा कहाँ तानाशाही रवैया कि आप किसी व्यक्ति को जो भ्रष्टाचार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराए और आप उसको गिरफ्तार कर लें, दमनशाही नीति अपनाए, ये नहीं चलने वाला। आपने जितनी एफआईआर एंटी करप्शन में जितने केस बने हैं, आपने कितने को अभियोजन स्वीकृति दी। रीट के मामले में जितने लोग अपराधी थे, कितने लोगों को आपने गिरफ्तार किया। सचिवालय में जो पैसा और सोना मिला, उसमें कितने लोग शामिल थे। आप स्वयं उस विभाग के मंत्री हैं। कितने लोगों के खिलाफ केस बना, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई। रीट में के मामले में स्वयं डॉक्टर जारोली जी ने कहा कि मैं तो सिर्फ मोहरा हूँ, ये डोर ऊपर तक है। तो आखिर डोर कौन चला रहा है? ये डोर किसके हाथ में है? कौन ये खुला भ्रष्टाचार का तांडव मचा रहा है? ये राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। जनता के सामने जाना चाहिए कि दोहरा चरित्र है। आप जनता के बीच में क्या कह रहे हैं और उसके बाद आपकी कार्रवाई, आपकी खतनी और करनी में क्या अंतर है। तो स्पष्ट दिखता है कि आप पब्लिक में क्या कहते हो और उसके बाद कोई एफआईआर लॉन्च कराते हैं, तथ्यों के आधार पर कराते हैं, तो उसको न्याय नहीं मिलता। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।